ठीक है, चलो बात करते हैं हम। चलो देखो, प्रमुख व्यक्तित्व रह गए थे थोड़े से एक दो। सबसे पहले लिखो अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी, अनिल प्रकाश जोशी इंपोर्टेंट व्यक्तित्व है पौड़ी का, अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी ने पर्यावरण के लिए बहुत कार्य किए। इन्होंने एक संगठन हैस्को की भी स्थापना की थी। हैस्को, अगर आपको पता हो हैस्को का फुल फॉर्म, ठीक है, तो लिख देना, नहीं तो इसे सुन लेना, ठीक है। हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अनिल प्रकाश जोशी ने हैस्को की स्थापना की थी। अनिल प्रकाश जोशी के इस हैस्को का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। सामने आओ भाई आकाश। नमस्कार, क्या हाल है? मज़ा? फिर आटागाड़ नदी का पिंडर नदी के साथ संगम कहाँ होता है? ना, रुक जा। कालो डांडा किसका प्राचीन नाम है? ये तो बता दे। किसका है? लैंसडाउन। लैंसडाउन की स्थापना किसने की थी? आज जल्दी, लेट क्यों हुआ? पहले ये भी बता दिए। ये भी एक पर्सन है? लैंसडाउन के नाम पर रखा गया था, लेकिन स्थापना करी थी मैनवरिंग ने, ठीक है। चलो बैठ जाओ। अच्छा, हैस्को की स्थापना किसने की? अनिल प्रकाश जोशी ने। और कब की थी ये लिख देना, 1979 में। हैस्को की स्थापना की गई थी 1979 ईस्वी में, ठीक है। हो गया। किसने की थी हैस्को की स्थापना? अनिल प्रकाश जोशी ने, ठीक है। अब हैस्को हिमालय के लिए, हिमालय के पर्यावरण के लिए अध्ययन करता है, स्टडीज करता है, ठीक है, और उसे बचाने का काम करता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, अनिल प्रकाश जोशी गांव बचाओ आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। अनिल प्रकाश जोशी गांव बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। प्रश्न आएगा, गांव बचाओ आंदोलन के प्रणेता किससे कहा जाता है उत्तराखंड में? अनिल प्रकाश जोशी को। अनिल प्रकाश जोशी गांव बचाओ आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। इन्हें पद्मश्री मिल गया था 2006 में। पद्मश्री कब प्राप्त हुआ? 2006 में। तो अनिल प्रकाश जोशी को अच्छे से याद कर लेना। कौन से जिले संबंधित है? पौड़ी से, ठीक है। विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। संबंध किस जिले से? पौड़ी से। बस खत्म बात।
ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी हो गया। ठीक है, अब एक दो कुछ संस्थान लिख दो, संस्थान और कुछ आयोग, इनके बारे में बात करेंगे जिनका मुख्यालय पौड़ी जिले में। ठीक है, कौन कौन से लिखो। पौड़ी के प्रमुख संस्थान, पौड़ी के प्रमुख संस्थान, पौड़ी जिले की बात कर रहे हैं हम। पौड़ी जिले के प्रमुख संस्थान, सबसे पहला एक आयोग लिख दो। हालांकि आयोग अलग होता है संस्थान से, लेकिन एक यहाँ पर पलायन आयोग बना हुआ। पलायन आयोग कहाँ पर है? पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में स्थित है। पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में। प से पौड़ी, प से पलायन, ऐसे ही लिख दियो। ठीक है, लिख दिया। अब लिखो एक कर भवन, टैक्स, एक कर भवन बना हुआ, राज्य कर भवन, जिसे क्या बोलते हैं? राज्य कर भवन कहाँ है? ये श्रीनगर में। राज्य कर भवन कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है, लिख दिया। अब दो वीरचंद सिंह गढ़वाली के विद्यालय है या संस्थान है, दोनों पौड़ी में होंगे, वीरचंद सिंह गढ़वाली के, लेकिन स्थान अलग अलग हैं। जैसे वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये श्रीनगर में स्थित है। वीरचंद सिंह गढ़वाली लिखो जरा, वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है पौड़ी में। - 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? श्रीनगर में। स्थापना कब हुई? 2008। अब लिखो जरा अब लिखना केवल चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर ना लिखो अभी सामने। चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी, औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये भरसार नामक स्थान पर है पौड़ी में। कौन से स्थान पर भैया? भरसार नामक स्थान पर पौड़ी में स्थित है। भरसार, ठीक है, भरसार नामक स्थान पर पौड़ी में स्थित है। अब दोनों याद हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज का चंद्र सिंह गढ़वाली का श्रीनगर में, और औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भरसार ना ऑप्शन में हुआ तो क्या होगा? डायरेक्टली पौड़ी होगा। ठीक है, चलो ये खत्म हुआ। हमने पहले भी बात करी थी एनआईटी। एनआईटी कहाँ है? श्रीनगर में। लिखो एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुमाड़ी नामक स्थान पर श्रीनगर में स्थित है। सुमाड़ी, श्रीनगर। एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी। राज्य में केवल एकमात्र एनआईटी है। राज्य में एक आईआईटी है और एक एनआईटी है। लिख दिया। अब लिखो जरा 2009 का है, एनआईटी 2009 का है, लिख देना इसको, है एनआईटी 2009 का है। अब लिखो जरा उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान लिखवा दिया था। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है, अब लिखो जरा जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्कुल जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज,
जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, ये स्थित है भैया घुड़दौड़ी पौड़ी में, घुड़दौड़ी पौड़ी में। जो बीटेक वाले हैं उसे तो पता होगा इन बारे में ना, एनआईटी के बारे में है जी, पॉलिटेक्निक वालों को पता रहता है ना। अच्छा, पॉलिटेक्निक वाले बताओ मुझे, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा क्या होती है? प्राविधिक शिक्षा पॉलिटेक्निक से संबंधित है ना। प्राविधिक शिक्षा का निदेशालय कहाँ है? प्राविधिक शिक्षा का शिक्षा निदेशालय, ऐसे ही प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? क्या कह रहा है भैया विशाल? है जी, कहाँ है ये? श्रीनगर में ही है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में स्थित है। लिख देना इसको, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। अगर कोई पर्सन पूछे पेपर में तो कहाँ बताना? श्रीनगर में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। बीटेक वाले बता देंगे यूटीयू कहाँ है, वहाँ से, हाँ ठीक है, देहरादून में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हो गया, चलो ये हुई बात कंप्लीट। बताओ, हाँ बेटे, मैंने नरवंशीय संग्रहालय बताया था, शॉर्ट में बता रहा हूँ। नरवंशीय संग्रहालय, हिमालयन पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय, पूरा ये नाम है। कहाँ है नरवंशीय संग्रहालय? श्रीनगर में, ठीक है। मौलाराम चित्र संग्रहालय बताया था, श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं हम अगले जिले की, रुद्रप्रयाग की। अगला जिला हेडिंग डाल लेना, और ये जितना करवाया है इसमें पौड़ी में उसे सबको कंप्लीट करना। बेटा अगर नहीं लिखा हो पौड़ी में तो सोम का भांडा या राजा का चबूतरा देवलगढ़ में स्थित है। सोम का भांडा या राजा का चबूतरा कहा जाता है जिसे, वो देवलगढ़ में स्थित है। सोम का भांडा फिर किस जिले में हो जाएगा? पौड़ी में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सोम का भांडा रुद्रप्रयाग, राजा का चबूतरा देवलगढ़ में। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया, सोम का भांडा किस जिले में? पौड़ी में। सोम का भांडा कहाँ है? पौड़ी में। लो भैया, ये है रुद्रप्रयाग, छोटा सा जिला है। ऐसा ही है। अच्छा, ये सोच रहे तुम, मुझे एक बात बताओ, अफ्रीका महाद्वीप इतना होगा क्या? बस मतलब बोर्ड के हिसाब से बताया। अच्छा, रुद्रप्रयाग लिख दिया। रुद्रप्रयाग से कौन कौन से जिले स्पर्श करते होंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे। पौड़ी लगता है, हमने कल भी पढ़ा था, हैं? जब पौड़ी का स्पर्श, पौड़ी स्पर्श करता है नहीं रुद्रप्रयाग को? करता है जी। उत्तरकाशी करेगा ऊपर से, उत्तरकाशी ऊपर, ठीक है। टिहरी और इधर चमोली, ये तो पूरी डायरेक्शन बन चुकी इसमें। पूर्व में क्या है? चमोली है। पश्चिम में क्या है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। रुद्रप्रयाग के पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी, दक्षिण में पौड़ी और उत्तर में उत्तरकाशी, ठीक है। अगर आपसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया रुद्रप्रयाग जिला, थोड़ा सा बता दो इसके बारे में। सबसे पहले अगर ये बात कह दी तुमने कि रुद्रप्रयाग एक ऐसा जिला है जिसके पूर्व में चमोली है, जिसके पश्चिम में टिहरी है और जिसके दक्षिण में पौड़ी है और उत्तर में, ये बात बहुत इम्प्रेशन करेगी, ठीक है। आपको
आपने अगर मैप दे रखा ना, ये सारे आपके माइंड में छप जाएंगे, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की इनकी। गढ़वाल में 13 ज़िले हैं, 13 ज़िले ही तो हैं बस, हैं 13 ज़िले का आप मैप नहीं याद कर सकते कहाँ स्थित है, कौन कौन से ज़िले लगते हैं, ठीक है। यूपी वालों का क्या हाल होता होगा बताओ, पूछे जाते हैं वहाँ पे, सीमा भी वहाँ पर भी पूछी जाती है। चलो, अब इस रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम लिखो। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है पुनाड़। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ था, ठीक है। महाभारत में से रुद्रावत कहा गया है। लो भैया एक और प्रश्न है, महाभारत में रुद्रप्रयाग को रुद्रावत कहा गया है। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़ और महाभारत में इसे क्या कहा गया है, रुद्रावत। ऐसा प्रश्न बन सकता है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। कौन से जिले से काटकर या कौन से जिले से हटाकर रुद्रप्रयाग की स्थापना की गई थी? चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, 3 से काटा गया था। चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी, ठीक है। ये देख लेना कौन से 3 जिले, या तो उत्तरकाशी होगा या पौड़ी होगा, है 3 ही जिले, ठीक है 3 जिले है जी। ठीक है, चलो देख लियो है, 3 जिलों से बना था ये काट कर। अब डेट बता सकता है कोई इसकी? 16 सितंबर, 16 सितंबर में इसकी स्थापना हुई थी। इससे 1997 में 3 जिले बने थे। अब प्रश्न ये है, ध्यान से सुनना, प्रश्न है सबसे अंत में कौन सा जिला शामिल किया गया था उत्तराखंड में? बेटा ये लाइट जला देखिए खोल के, ये बटन ऑन कर दो। ये कल भी डाउन कर दिया था, इन्वर्टर चला रखा, लाइट का कनेक्शन खोल नहीं रखा, कल भी डाउन। अंतिम जिला कौन सा शामिल किया गया था उत्तराखंड में? ओए टिहरी कौन सा बता रहा? अंतिम जिला कौन सा बाद में शामिल किया गया था? टिहरी बता रहे आप? टिहरी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, और चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में से भी कोई सा आंसर नहीं है। इसका 16 18 देख लेना, परीक्षावाणी में अलग दे रखा, BSNAG में अलग दे रखा। मैं ये कह रहा हूँ अंतिम जिला इनमें से कोई सा नहीं है, ना चंपावत, ना बागेश्वर, ना रुद्रप्रयाग। उधम सिंह नगर बताना, ध्यान से सुनना, उत्तराखंड में शामिल किया गया अंतिम जिला था उधम सिंह नगर। सुन लो, कोई बात क्यों कर रहे? ये क्या है, जब बता रहे हम सुन लो, फिर चुप हो जाना चाहिए था। हद है यार, सबसे बाद में उधम सिंह नगर शामिल किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ जिले का गठन पहले कर दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिला था, तब उत्तर प्रदेश का ही जिला था। जॉर्ज कमेटी बनाई गई थी उधम सिंह नगर जिले को शामिल करने के लिए। जॉर्ज कमेटी की सिफारिश पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया था सन 2000 में। कब शामिल किया गया था? 2000। सन 2000 में। इससे पहले गठन कर दिया गया था, लेकिन यूपी में ही माना गया इसको, ठीक है। अंतिम जिला कौन सा था? उधम सिंह नगर। जॉर्ज कमेटी की सिफारिश पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया था। आई बात समझ में? चलो, कौन सा जिला बताओगे अंतिम? उधम सिंह नगर। कल को ही भूल जाओगे, फिर इनमें से ही बताओगे मुझे।
रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर में से। ठीक है, याद रखना। आप बात कर रहे हो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ मंदिर का अगर रास्ता आपने देख लिया, कौन कौन सा स्थान उसके रास्ते पे पड़ता है, तो अपने आप पता लग जाएगा क्या क्या कौन सा स्थान रुद्रप्रयाग जिले में। रुद्रप्रयाग जिले का पेपर में अगर प्रश्न बना, ऊखीमठ कहाँ है जी, ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे ना, ऊखीमठ कहाँ है, तुंगनाथ मंदिर कहाँ है। अब यहीं से इसी ट्रैक से पता लग जाएगा कौन सा ट्रैक जाता है यहाँ से, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है केदारनाथ, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग केदारनाथ जाता है जी। 107 जाता है बद्रीनाथ सीधा, और 107 केदारनाथ। ठीक है, मंदाकिनी नदी के पास ये ट्रैक या ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, और कहाँ तक जाना है हमें, केदारनाथ। ठीक है, थोड़ा सा ये स्थल देखना। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया कि केदारनाथ के सबसे नज़दीक स्थान कौन सा, या आप केदारनाथ मंदिर जा रहे हो, केदारनाथ मंदिर जा रहे हो तो इनमें से सबसे दूर स्थान कौन सा है रुद्रप्रयाग से, है, या केदारनाथ मंदिर के पास कौन सा स्थान है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है जी। अरे आज ही घुमा देंगे तुम्हें, देखो कभी नहीं भूल लेंगे। अपने आप सोचोगे कि भाई दिल्ली से कितनी दूर होगा केदारनाथ, आज ही घुमा देंगे। देखो, ठीक है, देखो जरा, यहाँ पर है रुद्रप्रयाग, शहर की बात कर रहा हूँ, पूरा जिला तो ये है ही रुद्रप्रयाग, पूरा जिला तो रुद्रप्रयाग है ही। लेकिन अगर शहर पूछा जाए, शहर कहाँ है, सबसे दक्षिण में रुद्रप्रयाग शहर, रुद्रप्रयाग जिले के सबसे दक्षिण में, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पास। किन नदियों के संगम है, एक तो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी, और एक है अलकनंदा। दीपक, मंदाकिनी जलप्रपात कौन सी नदी पे बनता है, मंदाकिनी जलप्रपात किस नदी पर बनता है, मंदाकिनी जलप्रपात या मंदाकिनी जलप्रपात किस पे होगा, मंदाकिनी पे ही होगा। और उत्तर काशी में कई बार कहा था मैंने, उत्तर काशी में मंदाकिनी जलप्रपात भागीरथी नदी पे बताना, कितनी बार कहा था मैं, ये आप मंदाकिनी नहीं बताओगे, और आज भी वही हुआ। नदी नहीं पता था भाई यार, उत्तर काशी यहाँ पढ़ा था कंप्लीट भाई यार, फिर भूल रहे क्यों बार बार, क्या होगा फिर बताओ, रिपीट ही नहीं करते घर जाके। मंदाकिनी जलप्रपात भागीरथी नदी पे उत्तर काशी में, और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, और एक पंचप्रयाग है ये भी, एक देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग, ये सब क्या है, पंचप्रयाग है। ठीक है, चलो नंदप्रयाग भी है एक। इससे ऊपर चलते हैं हम, कौन सा NH है, 107, दिमाग में छप जाना चाहिए अभी, NH 107 पर केदारनाथ मंदिर पड़ता है। ठीक है, अब इससे ऊपर हम चले, रुद्रप्रयाग से ऊपर चले तो सबसे पहले आएगा तिल्ली नामक स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान आएगा, तिल्ली। ठीक है, ये से छोटे छोटे से पॉइंट है, इनसे ही प्रश्न बन जाएंगे। तिल्ली से फिर तिलवाड़ा, तिल्ली के आगे क्या बनेगा, तिलवाड़ा। अगर आप रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हो, सबसे पहला कौन सा स्थान आएगा निम्न में से, इनमें से तिल्ली आएगा, फिर तिलवाड़ा आएगा, तिलवाड़ा। ठीक है, फिर आएगा अगस्त मुनि, बेटा मजाक में मत लो बिल्कुल भी, अगस्त मुनि। ठीक है, अब लिखो जरा,
अगस्त मुनि। अब रुद्रप्रयाग के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद तिलवाड़ा, तिलवाड़ा के बाद अगस्त मुनि, अगस्त मुनि के बाद पड़ता है भटवाड़ी। भटवाड़ी तहसील भी है, भटवाड़ी तहसील किस जिले में? अच्छा, ये स्थान भी याद हो रहे, तहसील भी याद हो रही साथ साथ में, ठीक है। अब आप रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जा रहे भैया, ये आ गया दिल्ली, दिल्ली से तो बहुत दूर है भैया केदारनाथ अभी। फिर आ गया, फिर आपके माइंड में याद रहेगा तिलवाड़ा आएगा, इसके बाद फिर आएगा अगस्त मुनि, अगस्त मुनि के बाद आएगा भटवाड़ी, ठीक है। अब घूमने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद घूमने में और ज़्यादा मज़ा आता है, मज़ा। इसके बाद आता है बसु केदार, बसु केदार। कहाँ पहुँच गए भैया? बसु केदार आ गया, ठीक है। बसु केदार, क्या यहाँ पर मोटर मार्ग है? गाड़ी से जा रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी से जा रहे हैं यहाँ भैया। NH 107 है, गाड़ी से तो जाएंगी या बाइक से जाएंगे? ये यहीं से थोड़ा ही पैदल चल देंगे, यहाँ से थोड़ा ही पैदल चल देंगे। हाँ, ठीक है। बसु केदार हो गया। बसु केदार के जस्ट इधर अलग से एक मार्ग जा रहा, बसु केदार से इधर एक अलग से मार्ग जा रहा है ऊखीमठ में। कहाँ जा रहा? ऊखीमठ। और यहीं पर बच्चा एक मंदिर है, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, तुंगनाथ का मंदिर। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ का मंदिर। ये चमोली वगैरह में हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। केवल केदारनाथ का मैप दिख रहा अभी आपको, माइंड में छपना चाहिए। दिल्ली, तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, भटवाड़ी, बसु केदार, ऊखीमठ, ऊखीमठ तक पहुँच चुके। और तुंगनाथ मंदिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है उत्तराखंड का। वैसे डिटेल अलग से लिखेंगे हम, ठीक है। सोनप्रयाग तो ऊपर है बच्चा, सूर्य प्रयाग होगा, ठीक है। देखो चा, इसके बाद ऊखीमठ के बाद इधर आएगा कालीमठ। ये कालीमठ कौन से ट्रैक पे होगा, कौन से राजमार्ग पे होगा? ये 107 पे ही है, ठीक है। कालीमठ, कालीमठ के बाद आएगा फाटा नामक स्थान, ठीक है। फाटा के बाद आएगा सोनप्रयाग। यहाँ पर मिलती है कौन सी नदी मिलती है? बासुकी नदी। बासुकी नदी मंदाकिनी नदी से मिल जाती है सोनप्रयाग में, ठीक है। फिर फाटा के बाद या सोनप्रयाग के बाद आएगा गौरीकुंड। गुप्त काशी यही है, कालीमठ से, फाटा से पहले गुप्त काशी। लो भैया, गुप्त काशी भी लिख देना। क्या कह रहे? फाटा के बाद सोनप्रयाग, सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड, और गौरीकुंड के बाद रामबाड़ा नामक स्थान है, रामबाड़ा। गौरीकुंड के बाद चलना पड़ेगा पैदल, ठीक है। और फिर 14-15 किलोमीटर पैदल चल के आप केदारनाथ पहुंच जाओगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। पवन हंस नाम की एक कंपनी है, हेलीकॉप्टर की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा सबसे पहले पवन हंस ने की थी, ठीक है। अब भाई यहाँ पर हो जाओ खुश जाके। कहाँ चले गए? केदारनाथ मंदिर, ठीक है। देखो, दिल्ली, तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, भटवाड़ी, बसु केदार, ऊखीमठ, ऊखीमठ तुंगनाथ अलग ट्रैक पे। फिर कालीमठ, गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर 3553 मीटर की हाइट पर स्थित है
और 4 धाम में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यही है। 4 धाम कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, KYBG बताया था ना, KYBG, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री हाइट के अनुसार हैं। हाइट के अनुसार घटता क्रम, सबसे ऊंचाई पर स्थित 4 धाम केदारनाथ, फिर उससे थोड़ा नीचाई पर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री। ठीक है, लेकिन तुंगनाथ अगर प्रश्न पूछे सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर कौन सा, धाम नहीं पूछ रहा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, फिर तुंगनाथ आएगा। कभी केदारनाथ पे लगाया हो आप। 38 कितना है, कितनी हाइट है? 38-80 है ना, 38-80 मीटर है जी। 86 कहाँ पर चले गए आप? नंदा देवी देख लेना, 36-80 मीटर है। देखिए इसकी हाइट अभी चेक करें, तुंगनाथ की हाइट कितनी है। ठीक है, तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ये पक्का है। ठीक है, तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, लिख दिया। अब बताओ भाई, ये मैप आ रहा समझ में, याद रह जाएगा? बताओ निम्न में से कौन सा स्थान केदारनाथ के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन सुनो, रामबाड़ा नहीं। ऑप्शन है बटवाड़ी, टिल्ली, ऊखीमठ, गुप्तकाशी। गुप्तकाशी होगा ना, तो इस ऑप्शन ऐसे होंगे ऑप्शन से। ठीक है, आपको पता होगा इस रूट का, तब बताओगे। तिल्ली, तिलवाड़ा, अगस्त मुनि, बसु केदार, बटवाड़ी, बसु केदार, ऊखीमठ, कालीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामबाड़ा। ठीक है, रामबाड़ा के बाद केदारनाथ ही है, बस रामबाड़ा में स्थित है। ठीक है, अब इसमें से कुछ एक ऐसे स्थान है जिनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे अगस्त मुनि है, बताओ कौन सी नदी बह रही है इसके पास में? ठीक है, NH 107 के आसपास मंदाकिनी नदी बहती है भैया। जो NH 107 है उसके पास कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी। इस जहाँ पर भी अगर प्रश्न पूछेगा अगस्त मुनि में कौन कौन सी नदियों का संगम होगा, तो एक नदी तो मंदाकिनी होगी, दूसरी होगी कोई सी। सोनप्रयाग में किस नदी में संगम होगा? एक नदी तो मंदाकिनी होगी। फिर कालीमठ में किन नदियों का संगम होगा? एक नदी तो मंदाकिनी होगी। इनमें से एक सूर्य प्रयाग भी है यहीं पे, इसी स्थान पर एक सूर्य प्रयाग है। सूर्य प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम हो रहा था? लस्तर नदी और मंदाकिनी नदी। याद आया कुछ? नहीं आया याद है? लिखो पहले अगस्त मुनि में लिखो। अगस्त मुनि में किन नदियों का संगम है? सृष्टि, किन नदियों का संगम होगा अगस्त मुनि में? एक तो मंदाकिनी होगी, दूसरी कौन सी है भैया अगस्त मुनि में? अगस्त मुनि में किन नदियों का संगम होता है? लिखो अगस्त मुनि में थुलगाड़, मंदाकिनी और थुलगाड़ नदी का संगम होता है। ठीक है, ऐसे लिख देना, थुलगाड़ लिखना। एक तो मंदाकिनी होगी और एक होगी थुलगाड़। इन दोनों का संगम होता है अगस्त मुनि में। ठीक है, पढ़ी कभी ये? थुलगाड़ नहीं पढ़ी? बताया था पहले भी, जब नदी तंत्र बताया था पहले जो है प्राचीन काल में। क्या कह रहे यार,
नदी तंत्र किसने पढ़ा था? आपने पढ़ा था। देखना, जब मंदाकिनी नदी पढ़ाई थी, अलकनंदा नदी पढ़ाई थी, वहाँ पर थुलगाड़ नदी का संगम लिखवा रखा है एक, ठीक है। एक सूर्य प्रयाग भी लिख रखा होगा वहीं पे, आपके भले ही याद ना रहे। सूर्य प्रयाग, अलस्तरंगिणी नदी और मंदाकिनी नदी है, लिखा या नहीं लिखा? और अगस्त मुनि भी लिखा हुआ है या नहीं? चलो, सूर्य प्रयाग भी लिख देना, ये यहाँ पर लिख दो, इसके आसपास सूर्य प्रयाग लिख दो। सूर्य प्रयाग किन नदियों के संगम पे, पहले ये लिख दो, फिर कालीमठ वगैरह लिख देंगे। अगस्त मुनि हो गया मंदाकिनी और थुलगाड़ के पास। सूर्य प्रयाग, अलस्तरंगिणी या लस्तर भी कहा जाता है उसको, लस्तर लिखा हुआ, लस्तर मंदाकिनी नदी के पास, इसे ही क्या कहा जाता है? अलस्तरंगिणी। थोड़ी सी अलग बात बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो इन चीज़ों में आपको कोई ना कोई उलझाए रखेगा। आज ही याद कर लेना इनको, ठीक है। कोई क्या करेगा, उसी दिन ये क्वेश्चन पढ़ गए और तुम्हारे से पूछ लेगा, हैं? ऐसा ही हो। और फिर बता भाई कहाँ से है अगस्त मुनि में, कौन से नदियों का संगम है? ठीक है। और सूर्य प्रयाग में किन नदियों का संगम है? लस्तर या मंदाकिनी, लस्तर मंदाकिनी या अलस्तरंगिणी, ठीक है। इसे ही अलस्तरंगिणी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कालीमठ में, कालीमठ, कालीमठ में मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। कालीमठ में मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। ये संगम ही यहाँ पर मेन है भैया, ये संगम ही इम्पोर्टेंट है आगे। क्या बोला? मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम, मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम कालीमठ में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सोनप्रयाग की। सोनप्रयाग लिख दिया। एक तो मंदाकिनी नदी होगी सोनप्रयाग में, बासुकी और मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग में मिलती है। बासुकी और सोनप्रयाग का लिख लेना, बासुकी और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है भैया? सोनप्रयाग में मिलती है, ठीक है, लिख दिया। बासुकी नदी को सोनगंगा भी कहा जाता है, कभी आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सोनप्रयाग आया, किन नदियों के संगम पर है? एक तो मंदाकिनी हो ही गई, दूसरी कौन सी है? बासुकी ना हुई ऑप्शन में तो कौन सी होगी? सोनगंगा। यहाँ पर बासुकी नाम का एक नाग था, सांप, ठीक है, उसी पे इसका नाम बासुकी लिखा, जो समुद्र मंथन में काम आया था। याद आया कुछ? समुद्र मंथन में यूज, हाँ, उसमें से अमृत निकला था, ठीक है। अमृत लेके भाग गया था राहु, हैं, राहु के तो भाग गए थे लेके, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आई यहाँ तक? बताओ, फिर से बताओ, अगस्त मुनि में किन नदियों का संगम है? अगस्त मुनि में मंदाकिनी और थुलगाड़, मंदाकिनी और थुलगाड़। फिर मंदाकिनी पहले बोलो, बाद में दूसरी बोल देना। फिर सूर्य प्रयाग बता दो, लस्तर और मंदाकिनी, या मंदाकिनी लस्तर, ठीक है। फिर उसके बाद कालीमठ, मधुगंगा, मंदाकिनी, ठीक है। फिर सोनप्रयाग, बासुकी और मंदाकिनी नदी, ठीक है। बासुकी, मंदाकिनी नदी, ये हुआ इसके बारे में। अब प्रश्न ये है, देखो, केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास इनमें से कहाँ होगा? ठीक है, लिख लेना। केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास ऊखीमठ में होता है, ठीक है, ऊखीमठ में। केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास कहाँ सी?
उखीमठ में। इसका मतलब शीतकाल में यहाँ बर्फ़ कम पड़ता होगा, ऐसा ही तो होगा ना कुछ, ठीक है, बर्फ़ कम पड़ता होगा, वहीं तो रखेंगे ना मंदिर। हाँ जी बेटा बता, यहाँ पर किस स्थान में विश्वनाथ मंदिर है? ये पहले बता रखा मैंने, 2 विश्वनाथ मंदिर बताए थे। किस स्थान पर विश्वनाथ मंदिर है इनमें से? काशी के नाम से ही होगा, है? उत्तर काशी में भी विश्वनाथ मंदिर है, उत्तर काशी में विश्वनाथ मंदिर है, और गुप्त काशी में भी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे भी। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पर पंच केदार की। हेडिंग डाल लियो पंच केदार। पंच केदार आज जाके मंदाकिनी नदी का नदी तंत्र, मंदाकिनी नदी के बारे में पढ़ के आना आज। ठीक है जी, नीरी सारी नदी मिले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उद्गम वगैरह भी तो आएगा, लंबाई भी तो पूछेगा, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी हैं। आज तो बस ये हमने स्थान दिखाए हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे और ज़्यादा। ठीक है, कहाँ शिव पार्वती का जन्म हुआ था, कहाँ इनका विवाह हुआ था, है जी, तिरुचुकी नारायण मंदिर में विवाह हुआ था, है। मदम महेश्वर नाथ, लिखो जरा पंच केदार। पंच केदार में 3 केदार रुद्रप्रयाग में स्थित है। पंच केदार में से 3 केदार कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, और 2 केदार कहाँ हैं? चमोली में। 2 केदार हैं चमोली में। पंच केदार में से रुद्रप्रयाग में कौन कौन से हैं? एक तो हो गया भैया तुंगनाथ, अभी पढ़ा आपने, और एक इनमें सबसे फेमस केदारनाथ, जहाँ पर अभी हम पहुँचे थे, केदारनाथ मंदिर। और पंच केदार में एक नाम आता है यहीं पर मदम महेश्वर नाथ का। मदम महेश्वर नाथ का, मदम महेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। आई बात समझ में या नहीं आई? पंच केदार में से 3 केदार कहाँ? रुद्रप्रयाग में। बाकी 2 केदार कहाँ हैं? चमोली में। कौन कौन से हैं? एक तो कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर है, एक है रुद्रनाथ। अब बताइए मुझे, कहीं पर बूढ़ा केदार, कहीं पर वृद्ध केदार, कहीं पर कल्प केदार, कहीं पर थल केदार आया है? कहीं पर्सन ऐसा ही पूछेगा। निम्न में से पंच केदार में शामिल नहीं है, यही है बस पंच केदार में शामिल। और ऑप्शन में बूढ़ा केदार भी होगा, या थल केदार होगा उसकी जगह, या कल्प केदार होगा। ठीक है जी, क्या हुआ? तुंगनाथ, केदारनाथ और मदम महेश्वर नाथ ये है रुद्रप्रयाग में, और कल्पेश्वर और रुद्रनाथ ये कहाँ से हैं? चमोली में। ठीक है, क्या भैया क्या कह रहे? ठीक है, अब बताओ मुझे, कल्प केदार मंदिर कहाँ था? कल्प केदार मंदिर कहाँ था? डूब के मर जाओ, हैं? कल्प केदार मंदिर कहाँ था भाई? भागीरथी नदी के पास, मार्कंडे मंदिर के पास लिखवाया था, उत्तरकाशी में। कल्प केदार मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। क्या पंच केदार में शामिल है कल्प केदार? नहीं है। कल्पेश्वर तो है, कल्प केदार नहीं है। थोड़ा सा माइंड पर जोर देकर अभी याद करो इन्हें। क्या बूढ़ा केदार इसमें है शामिल? बूढ़ा केदार कहाँ था बताओ? टिहरी। बूढ़ा केदार कहाँ था? टिहरी में, है नहीं? केदार लिख रहा लेकिन पंच केदार में स्थित नहीं है वो। अब थल केदार बताओ, थल केदार कहाँ है? जिसे नहीं पता वो साथ साथ में लिखता भी जा, ये ना सोचे कि तेरे पेपर में नहीं आने का। थल केदार कहाँ है? पिथौरागढ़ में। बूढ़ा केदार कहाँ है? और कल्प केदार कहाँ है? ये सब के बाद में केदार लिखा होता है, लेकिन इनके ये केदार पंच केदार में शामिल नहीं है। सबसे मेन बात ये बताना चाह रहा हूँ,
कल्प केदार हो गया, बूढ़ा केदार हो गया, थल केदार हो गया। ये टिहरी में, ये उत्तरकाशी में, ये पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी। कल्प लिखा हुआ बेटा, जिसकी समझ में नहीं आ रहा तो लिख दियो सही से, कल्प केदार। थोड़े से टेक्निकल प्रश्न पूछ रहा हो, ध्यान से बताना इनके बारे में। ठीक है, अब बताओ, ये तो होगी बात। तुंगनाथ मंदिर में शिव की भुजाओं की पूजा होती है। शिव की भुजाओं की पूजा होती है, ऐसा प्रश्न आता है। तुंगनाथ मंदिर में शिव के कौन से अंग की पूजा होती है? भुजाओं की। ठीक है, हो गया। केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह की पूजा होती है जी। हाँ, पिछले भाग की भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया। मदम महेश्वर नाथ में शिव के मध्य भाग की पूजा होती है। देखो, मध्य, मदम, ऐसे ही याद रखना। मदम महेश्वर नाथ, इसे क्या कहा जाता है? और नाभि की पूजा होती है, मध्य भाग की, शिव के मध्य भाग की पूजा होती है भैया। ठीक है, क्या क्या लिखा? तुंगनाथ में भुजा होगी, पिछले भाग की या गर्भगृह की, कहाँ पर? केदारनाथ में। कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में केश की पूजा होती है, नाम से याद रखना, केश की पूजा होती है कल्पेश्वर में। क से केश, क से कल्पेश्वर, म से मदमेश्वर, म से मध्य भाग। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, फेस की पूजा होती है, शिव के फेस की पूजा होती है भैया। रुद्रनाथ में शिव के फेस की पूजा होती है जी। अब देखो, रुद्रनाथ कैसे याद रखोगे? रुद्रनाथ से ही शुरू करते हैं। रुद्रनाथ, जब शिव भगवान, रुद्र का मतलब क्या हो? क्रोध है। रुद्रनाथ का मतलब, या रुद्र का मतलब क्या होता है? क्रोध। और क्रोध कहाँ दिखाई देता है? फेस पे। ठीक है, रुद्रनाथ में पूजा किसकी हो रही? मुख, मुख की। फिर कल्पेश्वर, कल्पेश्वर ऐसे याद रख लेना, कल्पेश्वर में शिव की केश की, बालों की पूजा होती है। ठीक है, कल्पेश्वर में। ठीक है, मदम महेश्वर नाथ, नाम से याद हो जाएगा, मध्य भाग की, नाभि की। केदारनाथ गर्भगृह या पिछले भाग की, या तुंगनाथ में भुजाओं की। ठीक है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, बात करें रुद्रप्रयाग की कल।